अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बीआरएस क़ायदीन KCR-KTR की मिलीभगत से ही फोन ट्रैपिंग किए गए, इसमें मुलविस हर एक यकीनी तौर पर जेल जाएंगे। शहर निजामाबाद में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ का सनसनीखेज तबसरा। हुकूमत गर्ज की तगाली में रहने वाले को सहारा देने के लिए कोशिश कर रही है। शहर निजामाबाद में वाक़ई राजीव गांधी ऑडिटोरियम में मुस्तहिकीन को रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर, TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़, अर्बन MLA धनपाल ने कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक किए हवाले। SRSP बलाई मुकाम पर होने वाली बारिश के बाद श्री राम सागर प्रोजेक्ट में 2054 क्यूसिक्स इनफ्लो आने का प्रोजेक्ट के अहदेदारों ने किया इजहार। BC तबके को 42% तोफ़ुज़ात का निफाज अमल में लाने के बाद ही बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद करे। हैदराबाद के विद्यानगर में BC वेलफेयर संगम कौमी सदर R कृष्णैया से इजलास के बाद MLC की कविता का मीडिया से खिताब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे, और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी, और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। BC तबके को 42% तोफ़ुज़ात का निफाज अमल में लाने के बाद ही बल्दियाती इंतखाबात का इनेक़ाद अमल में लाने का MLC की कविता ने किया इजहार। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसल BRS की कविता ने BC वेलफेयर एसोसिएशन के कौमी सदर व राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट R कृष्णा से मुलाकात की। बादज़ा 17 जुलाई को मुनक़िद शदनी रेल रोको एहतजाज के लिए एक मुत्तहिद मुहिज़ के क़याम का ऐलान किया। ये एहतजाज रियासती असम्बली की जानिब से मंजूर शुदा 42% BC रिजर्वेशन बिल्स को सदर जमहूरिया से मंजूरी दिलवाने के लिए मुनज़्ज़म किया जा रहा है। दोनों क़ायदीन ने BC रिजर्वेशन की अहमियत, हुकूमत की गफलत और आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली तबादिले ख्याल किया। कृष्णा ने इस इक़दाम को पसमानदा तबक़ात के लिए एक तारीख़ी मौका करार दिया और तमाम BC तंजीमों और सियासी जमातों से अपील की कि वो इस अहम मुतालबा के लिए मुत्तहिद हो जाएं। इन्होंने रियासती हुकूमत पर शदीद तनक़ीद की और कहा कि हुकूमत 42% रिजर्वेशन की फरहमी के हवाले से संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं कर रही है। इन्होंने ख़बरदार किया कि अगर पसमानदा तबक़ात ने इस मौके पर आवाज़ बुलंद न की तो मौजूदा रिजर्वेशन भी ख़तरे में पड़ सकते हैं। कृष्णा ने कविता की सताइश की और कहा कि वो अगरचे BC बिरादरी से ताल्लुक़ नहीं रखते, फिर भी इन्होंने पसमानदा तबक़ात के हक़ में आवाज़ बुलंद की है, जो काबिल क़दर है। इन्होंने कहा कि जो कोई भी BC तबक़ात के हुकूक़ के लिए जद्दोजहद करे, इसे मुकम्मल अवामी तायद हासिल होनी चाहिए। इन्होंने BC वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से कविता को मुकम्मल ताउन का तयक़ुन दिया। सदर तेलंगाना जागृति कविता ने कृष्णा की हिमायत पर इनका शुक्रिया अदा किया और कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपनी कामारेड्डी डिक्लेरेशन पर अमलदार आमाद करने और बल्दी इदारों में 42% BC रिजर्वेशन को यकीनी बनाए। इन्होंने वाज़ेह किया कि अगरचे सिर्फ एक सरकारी हुक्म नामा भी काफ़ी था, मगर रियासती हुकूमत ने मुकम्मल कानून साजी की और अब मरकज़ ताख़ीर का बहाना बना रिजर्वेशन पर अमलदार आमद को मुखर करने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमतों पर मौसर दबाव डालने के लिए एक अवामी तहरीक नागुज़ेर है। इन्होंने पसमानदा तबक़ात, नौजवानों, तुलबा, समाजी तंजीमों और अवाम से अपील की कि वो 17 जुलाई को मुनक़िद शदनी रेल रोको एहतजाज में भरपूर शिरकत करे ताकि 42% BC रिजर्वेशन के दायराना मुतालिबों को आमली जामा पहनाया जा सके। రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి
ఆర్టికల్ 243 క్లాజ్ డి ప్రకారం గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ అంటే జీవో ఇచ్చి 42% రిజర్వేషన్లు ఇచ్చి ఎన్నికలకు వెళ్ళేటటువంటి ఆస్కారం ఉన్నది. కానీ ఇక్కడ ఉండేటటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తమ యొక్క బీసీల ప్రేమను కేవలం మాటల వరకే పరిమితం చేస్తూ చేతలలో చూపించకుండా అవకాశం ఉండి కూడా మరి రిజర్వేషన్ కల్పించకుండా నెపం మొత్తం మేము బిల్లు పాస్ చేసినాం, రాష్ట్రపతి గారి దగ్గర పంపించినామని చెప్పి నెపమంతా కూడా రాష్ట్రపతి గారి మీద తోసేసి బీసీలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వకుండా ఎన్నికలకు వెళ్ళేటటువంటి ప్రణాళిక రచించడం చాలా శోచనీయం. डिवीज़न नंबर 13 में रियासती हुकूमत के मुशीर जनाब मोहम्मद अली शबीर के हाथों इंदिरा इल्लू स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में प्रोसीडिंग कॉपी की तकसीम मुकामी साबिका कॉरपोरेटर मोहम्मद हारून खान की जानिब से इजहार तशक्कुर। हुकूमती मुशीर बराए SC ST OBC माइनॉरिटी जनाब मोहम्मद अली शबीर ने आज निज़ामाबाद का दौरा किया, जिसमें इन्होंने 13 डिवीज़न में एक तकरीब में हिस्सा लेते हुए इस हल्के की मुस्तहिक अवाम में इंदिरा इल्लू स्कीम के तहत अलॉट करदा प्रोसीडिंग कॉपी की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर साबिका कॉरपोरेटर मोहम्मद हारून खान ने शानदार इस्तकबाल अमल में लाते हुए इनकी शालपोशी व गुलपोशी अमल में लाई। बादअज़ा इन्होंने इस इलाके में मौजूद मसाइल से हुकूमत मुशीर को वाकिफ़ करवाया और इसे हल करने के लिए नुमाइंदगी। इस मौके पर बात करते हुए मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि रियासती हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अवामी फलाह व बहबूद की स्कीमात को रोबे अमल में लाते हुए अवाम को सहूलियत फराहम कर रही है। इन्होंने ख़वातीन से मुखातिब होते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की ज़्यादातर स्कीमात ख़वातीन के लिए ही है, जिनमें मुफ्त बरक़ी, बस में सफ़र की मुफ्त सहूलियत, गैस पर सब्सिडी, शादी मुबारक के अलावा इंदिरा इल्लू स्कीम जैसे स्कीमात कांग्रेस हुकूमत का कारनामा है। इन्होंने इस मौके पर इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल करने वालों को मुबारकबाद पेश करते हुए मजीद इस इलाके में इंदिरा इल्लू के मकानात को सेशन करने का तयख़ुन दिया। इस मौके पर इनके हमरा म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार, नोडा चेयरमैन केशव वेणु, साबिका डिप्टी मेयर MA फ़हीम, साबिका कॉरपोरेटर MA खुदूस, प्रचार कमेटी सदर जावेद अकरम, इमरान चौश के अलावा कांग्रेस कायदीन व कारकुनान व दीगर मौजूद थे। भाई तुम्हारे पास परसों मेरे काम के लिए आया और दो अम्मा बोल के, अब तुम लोग मेरे कहना है घरा दो साहब बोल के, अब मैं घरा देने का से मैं आया घरा देना और जो भी तुम्हारे तकलीफा है सुन के दूर करने के लिए आया। अब वोट नहीं है, इसीलिए अब जो एक पानी की टाकी भी मदीना ईदगाह के पास 1800 की है और घर घर ये एरिया में जितने हैं फ्री में नला भी देता हूँ। घर में चाहना पानी, अब औरतों को बुरका गोशा वगैरह का मुश्किल न को, बेपर्दगी हो रही थी, थोड़े लोगों को बाहर जाना पड़ रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सब से नहीं रहेगा। गैस सिलेंडर 500 रुपये डिस्काउंट से दे रहे, ऐसे बहुत सारे स्कीमा हैं। फिलहाल अब तुम लोग गड़बड़ में वो नको करो, अयो 35 देते हुए अयो 80 करते, फिर हम सब कहाँ जाना। इंशाल्लाह 3500 मकानात इस साल है, फिर 3500, फिर 3500, ऐसा तुम लोग बस 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 बोले तो घरा देता। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई जिला परिषद हाई स्कूल में विश्व फर्टिलिटी टेस्ट ट्यूब सेंटर के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन के लिए तिबी कैंप का किया गया एहतमाम। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई जिला परिषद हाई स्कूल में विश्व फर्टिलिटी टेस्ट ट्यूब सेंटर के ज़ेर तमाम ख़वातीन के लिए मुफ्त तिबी कैंप का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मशहूर व मारूफ डॉक्टर किराना से ख़वातीन की मुफ्त तख्शीस करते हुए मुफ्त अद्वियात की फरहमी अमल में लाई गई। बादअज़ा डॉक्टर ने कहा कि खास तौर पर बे औलाद जोड़ा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप विश्व फर्टिलिटी टेस्ट ट्यूब सेंटर आने की सूरत में औलाद ना होने के वजूहात की शनाख्त करते हुए इलाज फराहम करने का इजहार किया। इन्होंने इस मौके से बे औलाद जोड़े को इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में मैनेजिंग फैकल्टी श्रीनिवास, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव गणेश, तिबी अमला व दीगर ने शिरकत की। हुकूमत फलाही स्कीमात को मौसर तरीके से रोबे अमल में लाने का बालकोंडा हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज M सुनील कुमार ने किया इजहार। मोरतार मंडल के मराकज़ पर वाक़ई प्रजा नीलम में इन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि अहल होने के बावजूद सरकारी स्कीमात के फ़वाइद से महरूम होने वाले
अफराद देहात में कांग्रेस पार्टी क़ायदीन व कारकुनान से राब्ता पैदा करने की ताकीद की। कांग्रेस हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब आवाम के लिए हुकूमत स्कीमात को मौसर तरीके से रोबे अमल में ला रही है। कांग्रेस हुकूमत अहल ज़रूरतमंद अफराद ख़ानदान के इंदिरा घर के मुख्तस करने के बायस हर एक देहात में गरीब आवाम के घरों में इंदिरा फेस्टिवल्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इसके अलावा हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में सीएम रेवंत रेड्डी की कामयाब तरीन क़ियादत में हुकूमत की जानिब से रोबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के समरा से हर एक तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ीन को फ़ायदा पहुँचाते हुए गृह ज्योति स्कीम के तहत अंदरून 200 यूनिट बरक़ी इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बरक़ी फराहम करते हुए हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम को सहारा दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर की फरहमी अमल में लाने के बायस गरीब घरों में खुशहाली देखा जा रही है और इसके अलावा हुकूमत सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिक़ लड़कियों की शादी को आसान बनाने के लिए कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ़ किया है, जिसके तहत हर एक मुस्तहिक़ लड़कियों को शादी के मौके पर कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक के तहत चेकों की फरहमी अमल में लाई जा रही है। हुकूमत की तरफ से गरीब आवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर मियारी इलाज फराहम करने के मकसद के तहत हुकूमत ने सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत CMRF चेक फराहम कर रही है, जिसके तहत हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज तिबी इमदाद के लिए दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाने में सहूलियत हासिल हो रही है, जिससे न सिर्फ शहर बल्कि मंडल से मुताल्लिक़ मौज़ूआत की आवाम हुकूमत की हुक्मरानी से मुतमईन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में AMC चेयरमैन नरसैया, मोर्तार मंडल कांग्रेस पार्टी सदर इमरामुलू, मंडल कांग्रेस पार्टी सदर, ब्लैक कांग्रेस सदर के अलावा योजना कांग्रेस सुदूर, जिला सेक्रेटरी अराकीन, SC ST BC माइनॉरिटी सदर, किसान नगर, NSUI कांग्रेस पार्टी से मुताल्लिक़ा संगम के अराकीन ने शिरकत की। నియోజకవర్గంలో లిమిట్ లేకుండా నెల రోజుల్లో స్టార్ట్ చేస్తామన్నది తప్పకుండా అవకాశం కల్పిస్తుంది పార్టీ ప్రభుత్వము। మరి అది నా బాధ్యత అని కూడా ప్రజలందరికీ తెలియజేస్తున్నా। జీవితంలో ఒక్కసారి కట్టుకునే ఇల్లు పేదలకైనా పెద్దలకైనా కొన్ని ఆశలు ఉంటాయి। ఆశల్లో భాగంగా ఇల్లు కట్టుకోవాలా, మంచిగా కట్టుకోవాలా, చక్కగా కట్టుకోవాలా, అటాచ్ బాత్రూమ్లు కట్టుకోవాలని ఉద్దేశంతోని ఉంటారు। మరి దానికి అనుగుణంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కూడా 5 లక్షలు ఏదో టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎలక్షన్ల ముందట 3 లక్షల పొజిటింగ్ మొండి చేయి చూపినట్టు కాకుండా 5 లక్షల రూపాయలతోని డబుల్ బెడ్రూమ్ విత్ అటాచ్ బాత్రూమ్ ఇస్తున్న విషయం మనందరం కూడా చూసినాం। 600 స్క్వేర్ ఫీట్ ప్లింత్ ఏరియా ఎవరు కట్టుకున్నా, పేదలు ఎవరు కట్టుకున్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రోజు బాల్కొండ నియోజకవర్గం మంజూరు చేస్తుంది। बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी मंडल में मुख्तलिफ मुतासिरीन से मुलाकात करते हुए की अयादत। साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी दूफ़ानी दौरा करते हुए बालकोंडा मंडल मुख्तलिफ मुतासिरीन से मुलाकात करते हुए इयादत की। पहले मरहले के तौर पर साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किसान नगर, जलालपुर के अलावा इतवारपेट देहातों में मुतासिरीन से मुलाकात करते हुए इयादत की। वो इनकी जानिब से हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का इन्होंने तयक़ुन दिया। इस मौके पर साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी के हमरा BRS पार्टी के क़ायदीन के अलावा कारकुनान के साथ साथ अवामी नुमाइंदे मौजूद थे। वेलपुर मंडल के मुकाम पर साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने SSC में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तालिबात की तैनीत अमल में लाते हुए दी मुबारकबाद। वेलपुर मंडल के मराकज़ पर साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा रुकन असम्बली वेमुला प्रशांत रेड्डी ने SSC में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मोती गवर्नमेंट हाई स्कूल के तालिबात की शानदार पैमाने पर तैनीत अमल में लाते हुए मुबारकबाद पेश की। मंडल सतह में SSC के नताइज में टॉपर्स के तौर पर SS श्रीनिधि और स्कूल सतह में दूसरा मुकाम हासिल करने वाली तुलबा शवंती नवनीता को साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने तैनीत अमल में लाई। इस मौके पर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने कहा कि मुस्तक़बिल में भी इसी तरह सख्त मेहनत करते हुए मंजिल मकसद को हासिल करने का इजहार किया। बादअज़ा इन्होंने स्कूल के सदर मुदर्रिस गणेश और असातिज़ा साहिबीन को मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट स्कूल के सदर मुदर्रिस गणेश, असातिज़ा साहिबीन गणेश, मोते के साबिक़ा MPTC डीन राजेश्वर रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन राजेश्वर, TRS मंडल शाख सदर GD गंगाधर रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम गरीब आवाम के लिए तोहफा। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर, TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने मुस्तहिक़ीन में की चेकों की तकसीम। शहर निज़ामाबाद में वाक़ई राजीव गांधी ऑडिटोरियम में कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक चेकों की तकसीम पर मबनी प्रोग्राम में रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर और TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ के अलावा अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने कहा कि हुकूमत कर्जों में डूबे हुए गरीब आवाम को सहारा देने की ख्वाहिश कर रही है। हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद अवाम व किसानों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए रोबे अमल में लाए जाने वाले फलाही स्कीमात के समरा से हर एक ज़रूरतमंद
मुस्तहिक को फायदा पहुंचाने वाली वाहिद हुकूमत कांग्रेस होने का इजहार किया और आज इस हिस्से के तहत हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए कल्याण लक्ष्मी चेक 130 मुस्तहिकीन में तकरीबन 1,60,18,560 रुपए की तकसीम अमल में लाई गई और इसके अलावा शादी मुबारक के तहत 442 मुस्तहिकीन को 4,12,47,752 रुपए हवाले किए गए। कुल मिलाकर मुस्तहिकीन को 5,72,66,352 रुपए हवाले करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत कई परेशानियों में होने के बावजूद भी इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों के मुताबिक तमाम स्कीमात को न सिर्फ रोबे अमल में ला रही है बल्कि इन स्कीमात के समरा से हर एक अहले अफराद खानदान को फायदा पहुँचाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से 500 रुपयों में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी, खवातीन को माँ लक्ष्मी स्कीम के तहत बसों में मुफ्त सफर की सहूलियत और किसानों को कर्ज माफ के अलावा रैतु भरोसा और नौजवानों को मुलाजिमत के लिए राजीव युवा विकासम जैसी स्कीमात को रोबे अमल में लाने का सहारा कांग्रेस को जाता है। इस प्रोग्राम में कॉरपोरेशन चेयरमैन के अलावा रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, इरावती अनिल, मोहन रेड्डी, नोडा चेयरमैन केशव वेणु के अलावा जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी, राजा रेड्डी, कायदीन व कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। మీ అందరి సౌలభ్యం కోసం ఇది ప్రజల పాలన మీకు లాభం చేకూర్చే విధంగా ఉండాలనేది ఈ పాలన అందిస్తా ఉన్నా. దాంట్లో భాగంగానే ఇవాళ ఇందిరమ్మ ఇల్లు, డబుల్ బెడ్రూమ్ అని నానా కొత్త డబుల్ బెడ్రూమ్ మేము అధికారులు రాగానే జాగా ఉన్నవాడికి డబ్బులు ఇస్తా ఉన్నాం, లేని వాడికి ఇందిరమ్మ ఇళ్ళ పేరు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇస్తా ఉన్నాం. ఇంకా ముందు కూడా చేయాల్సిన కార్యక్రమాలను చేస్తూ ఉన్నాం. రైతు ధ్యేయాన్ని ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఉన్నాం. రైతు బంధు పడతా ఉన్నాం. నాకు కూడా పడ్డది. గత 5-6 రోజులుగా దాదాపు 6-7 వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వ ఖజానా నుంచి రైతు ఖాతాలో పడతా ఉన్నాయి. जमीन न रखने वाले गरीब आवाम के जाती घर का ख्वाब अधूरा है। अर्बन एमएलए धनपाल का इजहार। शहर निजामाबाद के यादव संगम इंदौरपुर कॉलोनी में इनेक़ाद अमल में लाए गए इंदिरा घरों की मंजूरी से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात की फरहमी के प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने स्टेज से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 11 सालों से जाती घर के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के लिए इंतजार करने वालों को इस वक्त और अब भी हुकूमत की जानिब से खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी जा रही है। कांग्रेस हुकूमत की तश्कील अमल में लाने के 100 दिनों में इंदिरा घर व जाती अराजी रखने वालों को 5 लाख रुपए देने के बारे में दिए गए वादों को तब्दील करते हुए अराजी रखने वालों को तरजीह दी जा रही है, जिससे जमीन न रखने वालों की हालत क्या होगी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत 1 साल में 3500 मकान फराहम करने का वादा किया था, लेकिन गुज़िश्ता साल एक मकान भी फराहम नहीं किया। इन्होंने कहा कि इस साल 3500 मकानात देने के वादे के तहत अब 284 घरों की मंजूरी से मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात देना काफी खुश आइंद है, लेकिन माँ बाकी हालत के बारे में इन्होंने रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर और टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ से सवाल किया। बादजा इन्होंने इंदिरा घरों के मुस्तहिकीन को मंजूरी से मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात हवाले किया। ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తా ఉన్నామని చెప్తే నాగారంలో 390 డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టి శిథిలావస్థకు చేరుతా ఉన్న విధంగా కలెక్టర్ ఆఫీస్ పక్కన సుమారు 250 ఇల్లు 80% కంప్లీట్ అయిందని చెప్పడం జరిగింది. కలెక్టర్ గారి రివ్యూలో సెక్రటరీ గారు కూడా ఉండడం జరిగింది. పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు హౌసింగ్ మినిస్టర్ దసరాకు మేము 390 ఇల్లు ఇచ్చేస్తామని చెప్పి దసరా పోయింది, దీపావళి పోయింది, సంక్రాంతి పోయింది, మళ్ళీ దసరా రాబోతా ఉంది. ఇందిరమ్మ ఇంకా ప్రొసీడింగ్స్ ఎందుకు ఈ 231 ఎందుకు ఇస్తున్నాడో ఇప్పుడు వాళ్ళు స్పీచ్ లో చెప్పాల్సిందిగా నేను కోరుతా ఉన్నాను. 3500 ఇల్లు మన మార్చిలో బడ్జెట్ సమావేశంలో అసెంబ్లీలో నేను భగవంతుడు నేను పిలిపించడం జరిగింది. స్పీకర్ గారికి ద్వారా ముఖ్యమంత్రికి నేను కోరడం జరిగింది. అదేవిధంగా పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి ఖచ్చితంగా మీరు గత సంవత్సరం ఇస్తున్న 3500 ఇల్లు ఈ 3500 ఇల్లు తప్పకుండా ఇవ్వాలి.
शहर निजामाबाद के साफियों के घर के लिए अराजी 100% देने का रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर और टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने किया इजहार। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ से साफियों की टीम हैदराबाद मुलाकात करने के बाद इन्होंने घर के लिए अराजी की निशानदेही करने के लिए ओहदेदारों को तजावीज दी। आज यानी बरोज इतवार चलो हैदराबाद टीम के ज़ेर तमाम यूनियन से खुसूसी तौर पर जर्नलिस्ट के अलावा क़ायदीन निजामाबाद में टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर से अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर श्री केदारेश्वरम आश्रम में शंकर आई हॉस्पिटल के ज़ेर तमाम मुफ्त आँखों का तिबी कैंप का किया गया इनेकाद। नंदी मंडल के मराकज़ पर वाक़ई श्री केदारेश्वरम आश्रम में हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले शंकर आई हॉस्पिटल के ज़ेर तमाम मुफ्त आई तिबी कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में पहले केदारेश्वर आश्रम के बानी श्री 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 मंगी रामुलू पूजा करते हुए आगाज किया। इस आई तिबी कैंप में तकरीबन 100 अफराद ने शिरकत करते हुए अपने आँखों का टेस्ट करवाया, जिसमें 100 मरीजों को मुफ्त आँखों की सर्जरी निहायत जरूरी होने पर इन्होंने हैदराबाद मुंतकिल किया। इस प्रोग्राम को मुस्बित रद्द-ए-अमल हासिल हुआ, जिसमें आवाम की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर श्री 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 मंगी रामुलू ने कहा कि आज केदारेश्वरम आश्रम में इनेकाद अमल में लाए गए आई तिबी कैंप में 1500 था 2000 अफराद ने अपने आँखों का टेस्ट करवाने का इजहार किया। आने वाले 10 दिनों में मजीद एक बार आई कैंप का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। హైదరాబాద్లో శంకర హాస్పిటల్ నిర్మాణం చేసి చాలామందికి మంచి సేవాభావనతో అందిస్తున్నారు. మేము మొన్న ఒక 20 రోజుల క్రితం హాస్పిటల్ కూడా చూడడం జరిగింది. డాక్టర్లు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి చూడడం కూడా జరిగింది. ఇవాళ మనకి 22వ తారీఖు నాడు అందరినీ పంపిస్తే చెకప్ చేసి ఎవరెవరికి ఆపరేషన్ అవసరమో, ఎవరెవరికి మందులు అవసరమో, ఎవరికి గ్లాస్ అవసరమో అవన్నీ కూడా చెకప్ చేస్తున్నారు. బీపీ షుగర్ కూడా చెకప్ చేస్తున్నారు. చుట్టుముట్టు ఉన్న ప్రాంతీయులందరూ కూడా ఈ యొక్క అమూల్యమైన ఈ అవకాశం మన ఆశ్రమంలో పెట్టిండ్రు కాబట్టి మన కేదారేశ్వర ఆశ్రమ ట్రస్ట్ వాళ్ళు కూడా దీనికి అందరూ కూడా సహకరించి చాలామంది సేవ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. చాలా చూపించుకుందాలి కూడా చాలా అమూల్యంగా కూడా అందరూ కూడా వచ్చారు. వాళ్ళందరికీ దివ్యమైన యొక్క చూపు మంచిగా ఆరోగ్యంగా ప్రశాంతంగా ఉండాలని మనం భగవంతుని ఆశిస్తున్నాం. शहर के दुब्बा गुरबा आबादी रोड पर वाक़ई निरंकारी सत्संग भवन खून का अतिया कैंप का किया गया इनेकाद। शहर निजामाबाद के दुब्बा गुरबा आबादी रोड पर वाक़ई निरंकारी सत्संग भवन में सत्संग निराकारी अकीदतमंदों की तरफ से खूनकातिया कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कैंप में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर साई प्रसाद जी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि खून का अतिया बेहतरीन अतिया है, जिससे कीमती जिंदगियों को जाया होने से बचाया जा सकता है। इसलिए हर एक फर्द अपनी एहतिजाजी जिम्मेदारी के तहत खून का अतिया देने का इजहार किया। इन्होंने इस कैंप से अवाम को इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में सस्तन निरंकारी निजामाबाद सस्तन योजक इंचार्ज वर्मा गौड़, रेड क्रॉस चेयरमैन बी अंजय नेलू के अलावा सस्तन निरंकारी के अकीदतमंदों की कसी तादाद ने शिरकत की। నిరంకారి మిషన్ ద్వారా ఏర్పాటు చేసిన రక్తదాన శిబిరానికి చాలామంది స్వచ్ఛందంగా సేవకులు ముందుకొచ్చి రక్తదానం చేస్తున్నారు. వారందరికీ కూడా రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ తరఫున కృతజ్ఞతలు, అభినందనలు. వాళ్ళు రక్తదాతలు కాదు, ప్రాణదాతలుగా మేము భావిస్తున్నాము. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇచ్చే రక్తము, ఒక్కళ్ళు ఇచ్చే రక్తం ముగ్గురి ప్రాణాలను కాపాడుతుంది. ఈ మధ్యలో మా దగ్గర తలసీమియా వ్యాధికి చికిత్స అందజేస్తున్నాము. దానికి రక్త కొరత లేకుండా ఇటువంటి కార్యక్రమాలు ఈ స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఏర్పాటు చేయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం. SRSP के बालाई इलाकों में होने वाली बारिश के बाद श्री राम सागर प्रोजेक्ट में 2054 क्यूजिक इनफ्लो आने का ओहदेदारों ने किया इजहार। SRSP में पानी का जखीरा 1063.40 फीट और TMC का जखीरा अब 14.103 फीट है। काकतिया मेन किनाल के जरिए ज़राअत के लिए जरूरी 100 क्यूजिक और पीने के पानी की जरूरियात के लिए मिशन भगीरथा स्कीम के तहत 231 क्यूजिक आबी जखीरा को अखराज किया जा रहा है। कोरोटला और जख्तियार इलाकों के लिए 61 क्यूजिक, आदिलाबाद निर्मल जिलों के लिए 63 क्यूजिक, आरमूर निजामाबाद कामारेड्डी के इलाकों के लिए 107 क्यूजिक जखीरा आब की इजराई अमल में लाने का ओहदेदारों ने इजहार किया। पद्मशाली की तरक्की के लिए मुसलसिल कोशिश करूंगा। शहर के एक फंक्शन हॉल में पद्मशाली संगम की हलफ बर्दारी तकारीब से टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ का इजहार। जिला निजामाबाद के मरकज पर वाकई माधोनगर BLN गार्डन में इनेकाद अमल में लाए गए शहरी पद्मशाली संगम के हल्फ बिरादरी तकारीब में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ व रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी के अलावा अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस पद्मशाली इंतखाबात में अहम तरीन किरदार अदा करने वाले हमारे हल्का डिचपल्ली कांग्रेस पार्टी सदर ए गंगाधर की सख्त मेहनत की वजह से फतेह हासिल होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि जिला पद्मशाली संगम के लिए
गंगास्थान फेज शुमाली तिरुमला देवस्थान के पास आधा एकड़ अराजी मुख्तस करते हुए कलेक्टर के जरिए CCL को रवाना करते हुए कागजी कार्रवाई को मुकम्मल किया गया है। अनकरीब इन अराजी को हवाले करने का इजहार किया। बादजा इस प्रोग्राम में TPCC सदर MLC महेश कुमार गौड़, रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर, अर्बन MLA धनपाल, आर्मर MLA राकेश रेड्डी, रियासती माइनिंग डेवलपमेंट चेयरमैन इरावती अनिल ने शिरकत की। नवमुंतखब एग्जीक्यूटिव पद्मशाली संगम शहरी सदर P दत्ताद्री, जनरल सेक्रेटरी भूमेश्वर, नायब सदर A मुराली व दीगर को मुबारकबाद पेश की। మీకు మంచి అవకాశం కల్పిస్తామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. ఎందుకంటే మన జీవితం కానీ మరి మన ఒక సామాజిక దృక్పథం కానీ ఇవన్నీ కూడా అంటే ప్రతిదీ కూడా రాజకీయం మీద ఆధారపడి ఉంది. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ అందరికీ న్యాయం చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉంది. కాబట్టి తప్పకుండా పద్మశాలీలకు వాళ్ళకి రావాల్సిన వాటా, వాళ్ళకి రావాల్సినటువంటి కోట ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారా ఇచ్చి తీర్థమని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. దీంట్లో ముఖ్యంగా మా మిత్రుడు మా నియోజకవర్గానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి అమృతాపూర్ గంగాధర్ గారు ఈ ఎన్నికల్లో చాలా కీలక పాత్ర వహించిండు. ఆయన చాలా దగ్గర నుండి కూడా చేసినటువంటి సందర్భం మా కాన్ఫరెన్స్ మాది జరిపించింది. మరి ఆయన చెప్తా ఉన్నాడు, సార్ కూడా ఒక జాగా కొనుక్కునేది ఇక్కడ పాలనలో 2000 గజాలు ఉండేది, దానికి మేము కళ్యాణ కనుక్కున్న దానికి మా టీడీపీ నుండి ఫండ్ ఇవ్వని చెప్తే అది నా కాన్ఫరెన్స్ వస్తుంది. కాబట్టి నేను తప్పకుండా మీకు ఒక 10 లక్షల రూపాయలు बांसवाड़ा शहर में वाकई मशहूर बाटा शोरूम में आतिशबाजी का वाकया पेश आया। बांसवाड़ा शहर में वाकई मशहूर बाटा शोरूम में आतिशबाजी का वाकया पेश आया, जिससे शोरूम में आग के शोला भड़कने से बड़े पैमाने पर इमलाक को नुकसान पहुंचा। इस हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट होने का शोबा किया जा रहा है। शोरूम में इलेक्ट्रिक वायरिंग की खराबी के बायस शॉर्ट सर्किट से आग के शोला फैलने का अंदेशा लगाया जा रहा है। मुकामी आवाम की जानिब से दी गई इत्तला पर जाए मुकाम पर पहुंचने वाले फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। ताहम शोरूम में वेंटिलेशन न होने की वजह से शॉर्ट सर्किट होने के बारे में मुकामी लोग और फायर ब्रिगेड की जानिब से बताया गया है। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं होने की इत्तला मौसूल हुई है, लेकिन इस शोरूम में चप्पल व दीगर साजो सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खस्ता हो गया। ఏసీ వల్ల అది షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగింది. దీనికి సరైన వెంటిలేషన్ లేకపోవడం వల్లనే అగ్ని ప్రమాదం జరిగిందని చెప్పొచ్చు. సరైన వైరింగ్ కానీ వెంటిలేషన్ లేకపోవడం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగింది. దీనికి బాన్స్వాడ అగ్నిమాపక సిబ్బంది మరియు స్టాఫ్ అంతా కలిసి మంటల్ని అదుపులోకి తీసుకొచ్చాము. रंजल मंडल के दंडीगुट्टा में ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ मंडल कमेटी इंतखाबात का किया गया इनेकाद। तफसीलात कुछ इस तरह से है। रंजल मंडल के दंडीगुट्टा टांदा में वाक़ई शिवालाल महाराज मंदिर में ऑल इंडिया बंजारा सेवा सिंह मंडल कमेटी इंतखाब अमल में लाया गया। इस इजलास में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जिला बंजारा भवन तामीरी समिति क़ायदीन, नोडा डायरेक्टर निनावत श्री हरि नायक और बोधन डिवीजन के क़ायदीन राठौड़ रवि कुमार ने शिरकत की। बादजा मंडल में वाक़ई टांडा के नौजवानों के साथ इस कमेटी ने 9 अराकीन को मुंतखब किया, जिसमें ऑल इंडिया बंजारा सेवा सिंह मंडल कमेटी में मंडल सदर के तौर पर राजू वीरन्ना गुट्टा, जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से राठौड़ चिरन टांडी गुट्टा और माँ बाकी को कमेटी अराकीन के तौर पर मुकर्रर करते हुए बिला मुकाबला कमेटी को मुंतखब किया। इस प्रोग्राम में जेवेंद्र, रामू, दिलीप चंद्र के अलावा दीगर ने शिरकत की। సేవా సంఘం పిలుపు మేరకు మండలాల్లో ఏదైనా గోర్మాటి మా యొక్క సమాజం యొక్క ఏదైనా మంచి చెడు జరిగితే వీళ్ళు స్పందించి వీరే ముందుకొచ్చి ఏదైనా కార్యాచరణ తీసుకోవడంలో ముందు పాత్ర వహిస్తారని చెప్పేసి ఈ కమిటీ యొక్క ఉద్దేశం. ఏ బంజారాలకు ఎట్లాంటి అన్యాయాలు జరిగినా పోలీస్ స్టేషన్ కానీ వేరే ఏదైనా ఇష్యూస్లో కానీ లేకుంటే ల్యాండ్ ఇష్యూస్లో కానీ ఏది వచ్చినా కలెక్టర్ గారి దగ్గర, డివిజన్లో అయితే పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర ఏ విషయంలో అయినా కూడా వీళ్ళు ముందుండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కమిటీని వేయడం జరిగింది. ఈ కమిటీ ఈ రోజు నుంచి ఫంక్షన్ అవుతుంది. అతి త్వరలో జిల్లా కమిటీ కూడా ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి వీళ్ళ ప్రమాణ స్వీకారం పెద్ద ఎత్తున రాష్ట్ర నాయకులు మరియు నేషనల్ నాయకులతో వీళ్ళ యొక్క ప్రమాణ స్వీకారం జరుగుతుంది. ఆ తేదీని మేము ముందు ప్రకటిస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर।
बीआरएस कायदीन केसीआर केटीआर की मिलीभगत से ही फोन ट्रैपिंग किए गए, इसमें मुलविस हर एक यकीनी तौर पर जेल जाएंगे। शहर निजामाबाद में टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड का सनसनीखेज तबसरा। हुकूमत गर्ज की तगाली में रहने वाले को सहारा देने के लिए कोशिश कर रही है। शहर निजामाबाद में वाक़ई राजीव गांधी ऑडिटोरियम में मुस्तहिकीन को रियासती मुशीर मोहम्मद अली शबीर, टीवीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड, अर्बन एमएलए धनपाल ने कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक किए हवाले। एसआरएसपी बलाई मुकाम पर होने वाली बारिश के बाद श्री राम सागर प्रोजेक्ट में 2054 क्यूसिक्स इनफ्लो आने का प्रोजेक्ट के अहदेदारों ने किया इजहार। बीसी तबके को 42% तोहफात का निफाज अमल में लाने के बाद ही बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद करे। हैदराबाद के विद्यानगर में बीसी वेलफेयर संगम कौमी सदर आर कृष्णैया से इजलास के बाद एमएलसी की कविता का मीडिया से खिताब। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।